नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम आमिर है और मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है दोस्तों कि मैं हर रोज आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन और शानदार करंट अफेयर्स की न्यूज लेकर आता हूं और ये सभी बेहतरीन और शानदार जो न्यूज है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में होती है, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी नई तकनीकों के बारे में पता चलता है और ये जितनी नई तकनीक और प्रौद्योगिकी है ये सभी आपके एग्जाम्स में आने वाली है। तो आपके जितने एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ये वही मिसाइल है जिसने पिछले कुछ सालों से आसपास के जितने भी देश हैं, हमारे जितने भी आसपास के देश हैं उन सभी में एक तहलका मचाया हुआ है। विशेषकर अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये मिसाइल हमसे लेना चाहते हैं और इस मिसाइल के लेन देन की या आसपास के देशों की इन मिसाइलों को खरीदने की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत कहां से हुई। तो दोस्तों उसकी शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से हुई है। तो आइए दोस्तों आज जानते हैं कि आज का टॉपिक हमें क्या बताता है और हमारे एग्जाम में किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पीछे यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है आज के वक्त में हमारे विश्व का या दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश इसे खरीद रहा है। और जाहिर सी बात है कि अगर मुस्लिम आबादी वाला देश इस मिसाइल को खरीद रहा है तो सबसे ज्यादा बुरा किसे लगेगा दोस्तों। तो बिल्कुल सबसे बुरा हमारे बिल्कुल नजदीकी पड़ोसी देश पाकिस्तान को बुरा लगने वाला है। और कहीं ना कहीं उसको ये लगेगा कि भारत किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, परंतु भारत की उच्च तकनीक और नई विकास नीतियों के अनुसार भारत बहुत जल्दी ही अपने पूर्णतया से रक्षीय अनुसंधान में यानी डिफेंस रिसर्च में सबसे ऊपर, विश्व में सबसे ऊपर होता हुआ नजर आएगा। और इसी रिसर्च में एक नई कड़ी ब्रह्मोस यहां पर आपको दिखाई देती है। आइए देखते हैं कि आखिर ब्रह्मोस से रिलेटेड क्या क्या चीजें विश्व के बाजार में चल रही हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि इंडिया ने फिलीपींस को ये अभी तक सप्लाई कर दिया है ब्रह्मोस मिसाइल। फिलीपींस द्वारा खरीद लिया गया है। ये डील लगभग जो है वो 4,000 करोड़ के आसपास की ये डील थी जो कि पूरी हो चुकी है। और फिलीपींस को हम पूर्णतया से ब्रह्मोस का लास्ट लॉट दे चुके हैं। इसी के मद्देनजर अगर हम बात करें तो वियतनाम और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया विश्व का वो देश है जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल आबादी रहती है। तो इंडोनेशिया और वियतनाम ये भी पूर्ण रूप से फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। द हिंदू अखबार की ये रिपोर्ट है जो आपको यहां पर दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो और भी इकोनॉमिकल टाइम ने भी इसको झांटा है, क्योंकि अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इंडोनेशिया की यात्रा की गई थी तो इसी के संबंध में परिचर्चा हुई थी और ये डील बहुत ही फाइनल स्टेज में पहुंचने वाली है। दोस्तों ये 4,000 करोड़ की डील है और इस बार भारत जो है वो इस डील को क्रैक करेगा, खरीदने के लिए नहीं पर बेचने के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही बात भारत को आत्मनिर्भर बनाने में चार चांद लगाएगी। तो दोस्तों भारत ने पहले सारे हथियार से लेकर जितने भी विमान हैं सभी खरीदे हैं, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे भारत इतना आत्मनिर्भर होता जा रहा है कि अब वो हथियार खरीदने के बजाय बेच रहा है। तो अपने आप में इससे ज्यादा गौरवपूर्ण पल मेरे हिसाब से नहीं हो सकते और हर एक भारतीय के हिसाब से इससे बड़ा गौरवपूर्ण पल नहीं हो सकता दोस्तों। आइए बात करते हैं कि और भी इस तरह से कि ब्रह्मोस आखिर इतनी ज्यादा अच्छी मिसाइल क्यों है और क्या इसका परिचय है। देखिए ब्रह्मोस के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रह्मोस भारत और रशिया का एक ज्वाइंट वेंचर है। भारत और रशिया द्वारा बनाई गई मिसाइल है और इसको दो नदियों के नाम पर रखा गया है। एक भारत की नदी है जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं और एक रशिया की नदी है जिसे मॉस्कवा के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस का निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना 1998 में हो गई थी। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो कि ध्वनि की गति से 3 गुना या 4 गुना ज्यादा अधिक होती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त ब्रह्मोस की जो अप्रोक्सीमेट स्पीड है, अगर बेसिकली अगर बात करें तो लगभग 3,000 से 4,000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है। इसी को मैक नंबर के थ्रू जो है वो देखा जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो इसकी विशेषता जैसा कि मैंने आपको बता दी कि दुनिया की सबसे तेज परिचालक यानी ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल है। दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस को आसानी से ध्वस्त कर देती है। इसके अतिरिक्त इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। जैसा कि आपको यहां पर पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये भूमि से लॉन्च हो सकती है, ये समुद्र से लॉन्च हो सकती है, ये पनडुब्बी से लॉन्च हो सकती है और ये लड़ाकू विमानों द्वारा लॉन्च की जा सकती है। अर्थात इस मिसाइल का कोई भी एक ऐसा ड्रॉबैक नहीं है कि हम इसे समुद्र से लेकर या और कहीं तक लॉन्च नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, यहां हम धरती के किसी भी कोने पर क्यों ना हो, किसी भी
मंडल में क्यों ना हो, हम कहीं से भी ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं और दुश्मन के ठिकानों को या दुश्मन को ठिकाने लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी रेंज ये लगभग 290 से 450 किलोमीटर तक के दुश्मनों को मारने में सक्षम है। गति में आपको बता चुका हूं, 2.8 से 3 मैक इसकी गति है, यानी लगभग 3.5 से 4,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती है। अगर मैं बात करूं इसके वजन के बारे में तो लगभग 300 किलोग्राम के आसपास की वजन है। मार्गदर्शन जीपीएस इंडिया की जीपीएस से चलती है और बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने वाली उड़ान है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें ब्रह्मोस के बारे में तो ब्रह्मोस भारत के लिए विशेष इसलिए है क्योंकि ब्रह्मोस भारत की शक्ति में एक बेहतरीन जो है वो चार चांद लगा सकती है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी समुद्री शक्ति को बढ़ाने का काम करती है और साथ साथ ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑपरेशन सिंदूर से सबसे ज्यादा जो है वो हाईलाइट हुई है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही पाकिस्तान जो है वो भारत से घबराया है और आसपास के जितने भी देश हैं, हमारे जितने पड़ोसी देश हैं, उन सबको इस बात की दिलचस्पी मौजूद हुई है कि साहब हमें क्या करना है, हर हाल में इस ब्रह्मोस मिसाइल को क्या करना है, ऑक्यूपाइड करना है, खरीदना है इसे। और इसको खरीदने के लिए लगातार आसपास के सभी देश भारत से संपर्क कर रहे हैं, जिनमें इंडोनेशिया शामिल है, फिलीपींस खरीद चुका है और वियतनाम भी इस कगार पे लगा हुआ है। तो इंडोनेशिया और वियतनाम देश बहुत जल्दी ही ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद लेंगे। तो बेसिकली अगर बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बेहतरीन मिसाइल के तौर पर और सबसे सटीक हमले के तौर पर यह मिसाइल उभरी है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय और मारक क्षमता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या बन गई, चर्चा का विषय बन गई। आखिर देखते हैं कि वाकई में इंडोनेशिया और वियतनाम के क्या ऐसे 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 पॉइंट्स हैं, ऐसे कथन है जिनके आधार पर वो इस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडोनेशिया को समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है, क्योंकि इंडोनेशिया पहले चीन के साथ में आधिकारिक तौर पर बहुत ज्यादा व्यापार किया करता था। लेकिन दोस्तों आज के वक्त में ये बात कहीं ना कहीं इस बात को प्रूफ करती है कि इंडोनेशिया अब चीन से ज्यादा भारत पर या भारत के सपोर्ट के लिए परेशान है और वो कहीं ना कहीं भारत के अपने रिश्ते और ज्यादा अच्छे मजबूत करना चाहता है। इसके अलावा ये चीन के जो प्रभाव, क्योंकि बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी भी सैन्य शक्ति के लिए या मिसाइल से लेकर किसी भी तकनीक के लिए अगर आप किसी दूसरे अन्य देश पर निर्भर रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बढ़ता है। तो इंडोनेशिया को पता है कि अगर मैं लगातार आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से अगर मदद मांगता रहूंगा तो कहीं ना कहीं चीन का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसीलिए इंडोनेशिया चाहता है कि अपने चीन प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सके और भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों को और मजबूत किया जा सके। इसीलिए लगातार इंडोनेशिया चाइना के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत से यह व्यापार करना चाहता है और अपनी व्यापारिक नीतियों को बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल एक आधुनिक मिसाइल है, इसीलिए इंडोनेशिया भी चाहता है कि वो आधुनिकता के तौर पर, रक्षीय तौर पर, सैन्य तौर पर और ज्यादा क्या हो सके, मजबूत हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। वियतनाम के बारे में बात करें तो वियतनाम और चाइना का समुद्री युद्ध आप सभी जानते हैं, सभी आप पढ़े लिखे हैं। जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं कि दक्षिण चीन सागर में ज्यादातर क्षेत्रीय विवाद जो है वो वियतनाम और चाइना के बीच में चलते रहते हैं। इसलिए वियतनाम को कहीं ना कहीं इस बात का खतरा जरूर है कि कहीं ना कहीं चाइना उस पर अटैक कर सकता है। इसीलिए दोस्तों ये क्या चाहते हैं, वियतनाम भी क्या चाहता है कि वो कहीं ना कहीं आधुनिकरण हथियारों को लैस होकर कहीं अपने आसपास के एरिया की सुरक्षा कर सके और कहीं ना कहीं अगर कोई भी देश उसके ऊपर हमला करे तो वो क्या हो सके, एक बढ़िया तरीके से उसको डिफेंस कर सके। तो डिफेंस के लिए सबसे मॉडर्न टेक्निक या सबसे मॉडर्न हथियार की आवश्यकता होती है और ये हथियार उसको ब्रह्मोस के तौर पर भारत का दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं भारत से अपनी नीतियों को, रणनीतियों को जो है वो साझेदारी करने का काम भी वियतनाम कर रहा है। अपनी व्यापार के माध्यम से दोनों देशों के बीच में एक मजबूत जो है एक रिश्ता बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं वियतनाम भी चाहता है कि जो आज के वक्त में सबसे उभरता हुआ शक्तिशाली और विकसित देश की ओर जो बढ़ रहा है उसकी तरफ कौन हाथ नहीं बढ़ाना चाहेगा। तो दोस्तों आप सभी को ज्ञात है कि भले अमेरिका, चाइना, रसिया कहीं ना कहीं जो है वो विश्वीय स्तर पर एक शक्तिशाली देश के तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों वो दिन भी दूर नहीं है जब भारत इन सबको पछाड़ता हुआ सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा सैन्य प्रबल, सबसे ज्यादा आधुनिक और सबसे टॉप लेवल देश जो है वो बनेगा। तो डेफिनेटली हमें इस बात की आस है और बिल्कुल हम इस बात को जानते हैं कि अच्छे नेतृत्व के साथ साथ में हमारा भारत दिन ब दिन आत्मनिर्भर होता जा रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि जो हम सैन्य शक्ति को आसपास के सभी जितने देश हैं वहां सब में भेजेंगे। हम कहीं से कोई हथियार नहीं खरीदेंगे, बस यही अनुसंधान चलता जा रहा है और हम भी यही दुआ करते हैं कि इसी तरह से हमारा भारत आगे से आगे बढ़ता रहिए।
और आप भी दुआ करते रहिए। नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को हर किसी तक पहुंचाइएगा और भारत की इस गौरवपूर्ण और इस बेहतरीन जो हमारी रक्षी स्थिति है इन सब को पहुंचाइए ताकि हर व्यक्ति गौरवपूर्ण हो सके, गौरव के पल महसूस कर सके। इसी के साथ विदा लेता हूं और कल मिलूंगा कोई और विज्ञान और तकनीकी से और प्रौद्योगिकी से नए अध्याय के बारे में जानकारी लेकर। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।